डरो ना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ। नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक पटल से जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सबको नमस्कार भेजता हूं। और सावन का महीना है, आप जानते हैं। आदरणीय सुरेश चौधरी जी, प्रणाम करता हूं। आप पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद लेते हुए आज का ये आयोजन शुरू होगा। तो सावन का महीना है और सावन के महीने की ये खासियत होती है कि इसमें उदासी नहीं रहती। अगर उदासी रहती भी है तो इस बात का इंतजार रहता है कि उसे हम वियोग कह सकते हैं कि वो भी श्रृंगार का ही पक्ष है, श्रृंगार का ही एक भाग है वियोग। तो जो कुछ भी है, आचार्य राहुल जी नमस्कार, प्रणाम करता हूं मैं आपको। तो इस सावन के मौसम में जहां प्रकृति बिल्कुल अपनी सुंदरता के परिधान में चारों तरफ दिखाई देती है, पेड़ पत्ते पौधे बिल्कुल साफ कच्छ हरे दिखाई देते हैं, पानी निर्मल हो जाता है, वन में जंगलों में मोर नाचने लगते हैं, कोयल कूदने लगती है, एक अजीब मस्ती का माहौल बन जाता है जो बारिश का है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये बारिश नहीं होती तो साहित्य का बड़ा नुकसान हो जाता, रचनात्मक नुकसान हो जाता, क्योंकि बहुत कुछ बारिश के संदर्भ में लिखा गया है। और एक बात और, अगर ये बारिश नहीं होती, अगर बारिश की ऋतु नहीं होती, तो हमारे भारतीय फिल्मों में जो इतने सारे गीत संगीत दिखाए जाते हैं, जो इतने दृश्य दिखाए जाते हैं, वे नहीं होते। तो मैं उस बारिश को, उस वर्षा ऋतु को प्रणाम करते हुए आज के इस आयोजन को आप सबसे अनुमति लेते हुए प्रारंभ करता हूं। और मेरा मन है कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत सुमधुर कंठ से करूं। ये एक इत्तेफाक है कि जिन लोगों को हमने निश्चित किया है आज आने को, वो अभी तक लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का एक दूसरा रूप भी है इस महानगर में, जो हमारी आधुनिक संस्कृति है। तो साहित्य में तो हम जरूर देखते हैं कि जंगल में मोर नाच रहे हैं और कोयल कूक रही है पेड़ों पर, लेकिन अब एक दृश्य ये भी है कि सड़कों पर दरिया आ जाता है, उसमें थोड़ा सा सीवर का पानी भी मिश्रित होता है, और इधर जो है लाइट चली जाती है, जैसे क्योंकि लाइट स्त्रीलिंग है, और सावन के महीने में हर स्त्री जो है, कम से कम जितनी भारत की नारियां हैं, वो सावन में अपने मायके जाना चाहती हैं। तो बिजली भी चूंकि स्त्रीलिंग है, तो वो भी बीच बीच में जो है ट्रांसफार्मर से मिलने मायके अपने चली जाती है, तो लाइट नहीं होती है, फ्यूज उड़ जाते हैं, करंट आ जाते हैं, तमाम लोग उसमें होते हैं।
सड़कों पर गड्ढे होते हैं, उसमें तालाब बन जाते हैं और लोग स्विमिंग पूल का आनंद उस बारिश में लेते हैं। तो बारिश का एक ये दृश्य भी दिखाई देता है। ऋषि सिन्हा जी दिखाई दे रहे हैं। झांसी से हमारे बहुत अच्छे शायर जनाब माहिर निजामी साहब हमको दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और दर्शन बेजार साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। तो लीजिए, मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत सुमधुर स्वर से करूंगा। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी नमस्कार, दिनेश दवे जी नमस्कार। और मैं कह रहा था कि मैं जिन्हें बुला रहा हूँ वो बहुत सुमधुर कंठ है, निवेदिता कुमार उनका नाम है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि निवेदिता जी को जैसे कह दिया जाए तुरंत तैयार हो जाती हैं कार्यक्रम में आने में। एकदम हमारे कमांडो फोर्स है, इनको बुलाया तो ये आती है। दूसरा ये है कि स्वर इनका बहुत अच्छा है। और तीसरी बात यह है कि जब भी मैं निवेदिता का नाम अपने जबान से लेता हूं तो मैं भी अपने आप को विवेकानंद से कम नहीं समझता। मैं निवेदिता कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपने सावन के गीत से, चाहे वो इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, अपना गीत सुनाए, चाहे उनके मन में लोकगीत आए वो सुनाए, फिल्मी चाहे वो सुनाए। सावन का महीना है, बस आ जाइए, आया सावन झूम के। लीजिए, मैं बुला रहा हूँ निवेदिता कुमार को। आइए निवेदिता जी। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को, पटल पर उपस्थित जो लोग हैं उन्हें भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे उससे जुड़ा हुआ है ये प्रोग्राम, उन सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। क्योंकि सावन का महीना है और सावन का महीना तो बस सावन सुनते ही मन आनंदित हो जाता है। और मेरा तो फेवरेट है ये सावन का महीना, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आइए इस सावन के महीने पे मैं एक फिल्मी गीत आप सबके सम्मुख रख रही हूँ। गीत है, वो तो फिल्म में चला गया इसलिए फिल्मी है, तो गीत है। जी सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सुनाइए जी। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। हो सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। वाह 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 वाह। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। हो रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियर झूमे रे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। हो सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। मझवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। हो मझवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियर झूमे ऐसे
जैसे वनमा नाचे मोर, सावन का महीना पावन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। जिनके बलम बैरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। ओ जिनके बलम बैरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। सारी मतवारी घटाएं घन घोर, सारी मतवारी घटाएं घन घोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। हो सावन का महीना पावन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर, जियरा झूमे रे ऐसे रे जैसे वनमा नाचे मोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने एक गीत सुना के तो सावन की झड़ी लगा दी और सारे लोग बहुत मदमस्त होकर आपके इस गीत को सुन रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर गीत आपने गाया और तमाम लोगों मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रशंसा में तमाम इमोजीज आ रही हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं। जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी आपको प्रणाम भेज रही हैं। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जर्मनी से, प्रकाश नागौरी जी उदयपुर से मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको धन्यवाद कह रहे हैं। अब वो आपने चूंकि ये बात शुरू करी दी है, आपने कहा है कि मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, और इतना समर्पण भाव जब दिखाई देता है नायिका में तो सचमुच में जो हमारा साहित्य है वो बड़ा परिपक्व हो जाता है। तो मेरी इच्छा है कि कम से कम एक गीत आप और सुनाएं, तो मतलब हमारी तो सिर्फ इतनी ही मर्जी है और हमारी नहीं, पटल पर जितने लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि एक गीत और होना चाहिए निवेदिता जी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोग हैं जहाँ से भी सुन रहे हैं वे ताली बजा रहे हैं और निवेदिता जी से निवेदन है एक गीत इतनी ही मस्ती में ऐसे ही झूम के सुनाएं, बस आया सावन झूम के। आइए निवेदिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने मेरा जो प्रोत्साहन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मैं एक गीत और सुनाती हूँ, जो कि सावन का महीना है और इस महीने में बहुत सारे क्या एक त्योहार ऐसा भी आता है जो लड़कियां अपने मायके जाती हैं। तो एक गीत तो थोड़ा मस्ती भरा था, एक गीत मैं ऐसा सुनाती हूँ, आप सभी ने सुन भी रखा होगा, रचना एक सुनाती हूँ। हो बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुमरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुमरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। अब की बरस राखी भेज नहीं पाई, अब की बरस राखी भेज नहीं पाई, सोने पड़ी होगी वीर की कलाई, पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलैया कहियो। मतलब मैं इसको गा के बड़ी भावुक हो जाती हूँ, क्षमा चाहती हूँ।
कि पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलैया कहियो, कहियो कि हम हैं तुमरी बहना की रखिया, बहना की रखिया। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुम्हारी बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। बीते बरस कोई चिट्ठियां न पाती, क्या मैया तुमको मेरी याद नहीं आती। ओ कोयल मैया के अंगना जइयो, जइयो कुहकियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुम्हारी बिटिया की बतिया, बिटिया की बतिया। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुम्हारी बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार शुरुआत आज के इस आयोजन की हमारे निवेदिता कुमार जी ने की है। और निश्चित रूप से ये बारिश का जो मौसम है, इसके बड़े भौतिक रासायनिक स्तर पर प्रभाव पड़ते हैं। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो देखिएगा कि ये जो पावस है, ये पावस जब बचपन में आता है तो जोश भरता है। बच्चे एकदम निकल के आते हैं छत पे नहाने के लिए, तो बचपन में मधो ये जो है जोश, एक जोश भरता है। बारिश का जो मौसम है जवानी में ये मदहोश करता है, और बुढ़ापे में ये सबको खामोश करता है, क्योंकि लोग फिर आयोडेक्स ढूंढते हैं घुटनों में लगाने के लिए, नारायण तेल ढूंढते हैं लगाने के लिए। तो ये बारिश के अलग अलग श्रृंगार हैं, और ये तीनों उसमें से ही व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जोश भी है, मदहोश भी है, और खामोश भी है। तो ये बारिश का मौसम है, और ये बारिश का ही मौसम है। इसमें कभी हमारे जो सज्जन, कहीं मान लीजिए सरकारी ढंग से कहा जाए तो किसी पति पत्नी के दो अलग अलग जगह पर अपॉइंटमेंट है, काफी उन्होंने अपने अधिकारियों में भागदौड़ भी की कि उनका कहीं ट्रांसफर एक ही जगह हो जाए, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब वो सरकारी वियोग में है, और वो क्या करें, तो वो कहते हैं कि अश्क आंखों से रवां और जिगर जलता है, क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। बारिश हो रही है लेकिन अकेले अकेले बैठे हैं, तो ये भी एक त्रासदी होती है बारिश में। लोग जो है चाह कर भी नहीं मिल पाते, कुछ ऐसी सरकारी व्यवधान आ जाते हैं, खास करके कर्मचारियों को जो काम कर रहे हैं पति पत्नी। तो चलिए, ये सारी बातचीतें होती रहेंगी। हमारे साथ सहारनपुर से बहुत अच्छे गीतकार, जिनको मैं समझता हूं कि लगातार 30-40 वर्ष से वो मंच से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, कवि हैं, आध्यात्मिक रुचि के व्यक्ति हैं। भाई विनोद भृंग जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपने गीतों से आज के इस आयोजन को थोड़ी और गरिमा प्रदान करें। श्री विनोद भृंग, विनोद भृंग जी के लिए मैं यही कह सकता हूं कि विनोद भृंग अभी भी हैं यंग, और रोज रोज कविताओं में भरते हैं सावन के नए नए रंग। आइए विनोद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है विनोद भृंग जी। स्वागत। और सबके लिए मेरा प्रणाम जी। नमस्कार 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 नमस्कार। विलंब से आने के लिए आए तो दुरुस्त आए, मैं कोई बात नहीं, आ गई आप, यही बहुत अच्छा है। अभी एक तीसरे तो रास्ते में ही है, अभी जुड़ने में लगी है वही। जी जी जी, हाँ विनोद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या?
विनोद जी पर आवाज नहीं जा पा रही है, लगभग फ्रीज हो गए हैं। तो चलिए, मैं भूमिका तो मैंने बनाई थी विनोद जी की, लेकिन प्रेमलता नीलम जी आप सही समय पर आ गई हैं, क्योंकि निवेदिता जी पढ़ चुकी हैं, तो आपको रचना पाठ करना है। मित्रों, मैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि हमारे बहुत सुमधुर गीतकार हैं और बुंदेलखंड की कोकिला इनको कहा जाता है, और वहाँ के पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाई जाती हैं मंच पर और साहित्य में, दोनों में समान रूप से लोकप्रिय डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जो मन में आज सुनाए, एक आध बुंदेलखंडी गीत भी सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मौसम है सावन का, मस्ती का, तो पूरे झूम कर वो अपनी रचना सुनाए। मैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी को आमंत्रित कर रहा हूं, और पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबकी चेतना को आमंत्रित करते हुए ये मंच अब उन्हें सौंप रहा हूं। डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी आए और सावन के नए नए रंग अपने शब्दों में लेकर हम सबको मन को हर्षाएं। डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, आइए। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों को और आज के इस संगोष्ठी में जो ऑनलाइन लाइव हो रहा है, तो आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सावन महीने की और सावन के माह में होने वाले तीज त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, और सादर प्रणाम करती हूँ अपने बड़े भाई सम्माननीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को, और क्षमा चाहती हूँ कि आते आते देर हो जाती है। कभी बैलगाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है वो खिसक जाता है, कभी चक्का टूट जाता है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो लीजिएगा, सुनिएगा। मैं बाबुल का आंगन, जिसमें बुंदेली शब्दों का भी समावेश है और हिंदी भी है, दोनों को जोड़कर मैं ये गीत आपको समर्पित कर रही हूँ। सावन आए, सावन आए, बदरा छाए, रिम झिम पड़ी फुहार, नैनों में घिर आए, झूले बगिया बाबुल द्वार, नैनों में घिर आए, झूले बगिया बाबुल द्वार, हरियाली की धानी चूनर, वसुधा रंग समाई, हरियाली की धानी चूनर, वसुधा अंग समाई, जूही चमेली बेला फूली, सुंदर बेल बनाई, लेते बिदार साल रसीले, और कोयल भूली डार, सावन आए, बदरा छाए, रिमझिम पड़ी फुहार, नैनों में घिर आए, झूले बगिया बाबुल द्वार, प्यास बुझी सरिता सरवर, लहराए पपिहा गाए, प्यास बुझी सरिता सरवर, लहराए पपिहा गाए, दूर देश से पंछी रंग बिरंगे कितने आए, बरस रही चुहोरे, बरस रही चुहोरे, नेह की पावन निर्मल धार, सावन आए, बदरा छाए, रिमझिम पड़ी फुहार। और इस गीत का आखिरी बंद है जो अपने सभी सम्मानी भाइयों को मैं समर्पित कर रही हूँ। मेरी सम्मानी भाभी, मेरी गुरु भाभी मधु जी को, और भाई और सभी हमारे साहित्यिक भाइयों को समर्पित है ये आखिरी छंद। याद आए बचपन के दिन जब क्या क्या खेल रचाए, याद आए बचपन के दिन जब क्या क्या
खेल रचाए, ओ भाई बहन को सावन में नव नेह रतन मिल जाए। भैया तुम ना आए तो कैसा राखी त्योहार, सावन आए बदरा छाए, रिमझिम पड़ी फुहार, नैनों में घिर आए झूले बगिया बाबुल द्वार। तो ये था सावन की बात। पावर्स के समस्त बहुत सुंदर काव्य उपकरण के साथ अपने भाई को समर्पित मैंने ये गीत किया। आप सभी बहुत के लिए सुंदर। पुनः मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयां देती हूँ। केवल बुंदेली की एक चौकड़ी आपको समर्पित कर दूं, जो खास तौर से स्वागत। इसी मौसम जी, में जी, उसको प्रस्तुत किया जाता है। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। हसन हसन तुम आई जादू कर गई, हसन तुम आई जादू कर गई, मोरे मनई मनई मन हर गई, मोरे मनई मनई मन हर गई, हसन तुम आई जादू कर गई। ऊसई तो जे नैन कजरारे, ऊसई तो जे नैन कजरारे, मोरे हियरा कटारी हन गई, हसन तुम आई जादू कर गई। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। ये बुंदेली का जो माधुर्य है वो आपके इस चौकड़िया में दिखाई दिया। और आप जब जी। ये पढ़ रहे थे तो मैं तो महाकवि ईश्वरी की याद आ जाती है, जो पाग भी लिखते थे, श्रृंगार भी लिखते थे। बराबर बराबर बुंदे ईश्वरी का जी, छंद है बुंदेलखंड का, वही ये जी चौकड़िया है। जी और जी। मैं चाहूंगी कि यदि तो 2 मिनट का टाइम हो तो मैं हाँ, नहीं एक बिल्कुल और सुना बहुत है। प्यारा सा अपना गीत प्यारा सा आपको और समर्पित कर दूं, हमारे जी सभी जी साहित्य सुनाइए, पटल पर बिल्कुल। बैठे जी जी जी, साहित्यकारों अवश्य को। अवश्य, मचल बिल्कुल बिल्कुल मचल सुनाइए। मचल 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 जाता है, बार बार मन आता है जब जब रिम झिम झिम सावन, मचल 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 जाता है, बार बार मन आता है जब जब रिम झिम झिम सावन, अमुआ की डाली ये सावन के झूले, सखियों की छेड़छाड़ कैसे मन भूले, सखियों वाह की छेड़छाड़ कैसे मन भूले, भूले भूलैया में भूले भूलैया में भटका भटका सा मन, मचल 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 जाता है, बार बार मन आता है जब जब रिम झिम झिम सावन। इसका एक और जो बुंदेलखंड में मामूलिया खेल होता है, चपेटा खेले जाते हैं, वो और आपको मैं समर्पित कर दूं। मामूलिया चपेटा लाल लाख के कड़े, मामूलिया चपेटा लाल लाख के कड़े, अब तक ना भूले मेरे मन में गड़े, अब तक ना भूले मेरे मन में गड़े, नीलम ना भूले दिन बचपन का पन, मचल 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 जाता है बार बार मन।
बहुत 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 सुंदर। और लीजिए, आपका गीत आपने इतना प्रभाव है, जो कहते थे ना तानसेन जब मैं एक मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाया करती थी और सावन आ जाया करता था जून पे। आपके इस गीत की कशिश ये है कि हम जिन्हें बहुत देर से चाह रहे थे कि वो आए, फालना से हमारी बहुत प्रिय कवित्री डॉक्टर कविता किरण जी आखिर विजयी हुई, काफी संघर्ष करने के बाद। है ना, हौसलों की जीत होती है, डर से आगे हौसला होता है। तो बिल्कुल उन्होंने काफी कुछ लोग तो इस क्षणों में निराश हो जाते और श्रृंगार के बजाय वियोग पढ़ने लगते, लेकिन इन्होंने पूरा आस्था और विश्वास के साथ ये कामयाबी हासिल की है। आजकल वास्तव में बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी अगर नेट का व्यवधान आ जाए या कुछ हो जाए तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छी बात यह हमारे पटल का भी सौभाग्य है कि डॉक्टर कविता किरण अंततः हमारे साथ जुड़ गई हैं और कविता की एक किरण हमारे बीच पटल पर आ गई है। वैसे तो किरण क्या अपने आप में पूरा सूरज है। और नमस्कार जी, प्रणाम करते हैं सारे मंच पर पटल पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, सब आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आपको नमस्कार करने वाले प्रकाश नागौरी जी हैं उदयपुर से, जो आपको नमस्कार कर रहे हैं। जी जी, तो चलिए आप एक मिनट रेस्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। देखिए, सबसे पहले दाद भी वही, सबसे पहले आपका सम्मान, आपका अभिनंदन, स्वागत वही कर रहे हैं और लिख रहे हैं स्वागत और अभिनंदन कविता किरण जी। तो विनोद बरंग जी, क्या आप अब तैयार हैं रचना पाठ के लिए? विनोद बरंग जी, हाँ तो चलिए। अच्छा, होता क्या है, वो क्या होता है कभी कभार ऐसा हमारे जो प्रेक्षागृह में होता था कि जब कभी लाइट चली जाती है, कभी हो जाता है, तो फिर पर्दा गिर जाता है, फिर पर्दा उठता है, फिर कुछ व्यवधान आ जाता है, फिर पर्दा गिर जाता है। तो कहते हैं कि मध्यांतर पर मध्यांतर है, कथानक का पता नहीं चलता। तो कभी कभार ऐसा भी होता है। तो विनोद बरंग जी हमारे बहुत श्रेष्ठ गीतकारों में है और कई दशक से, 3-4 दशक से वो मंच से जुड़े हुए हैं और सहारनपुर से हमारे बीच आते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि विनोद बरंग जी आए और अपना रचना पाठ करें। विनोद बरंग जी, स्वागत है। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सावन के इस मनभावन कार्यक्रम के संचालक पंडित सुरेश नेहरू जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रारंभ में एक मुख्य आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। रात के बाद के सौगात मिली है मुझको, खुशनुमा दिन की शुरुआत मिली है मुझको। जैसे मरुस्थल में घटा घूम के बरसे कोई, जैसे मरुस्थल में घटा घूम के बरसे कोई, जैसे ही प्यार की बरसात मिली है मुझको, जैसे ही प्यार की बरसात मिली है। एक मिनट बोलने के आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है। याद फिर उनकी दिलाती है सावन की घटा, याद फिर उनकी दिलाती है सावन की घटा। तन बदन जब छू के जाती है ये सावन की घटा, के मद भरे नैनों की, के मद भरे नैनों की चमकर किस मनों से दो आग पानी में लगाती है सावन की घटा, आग पानी में लगाती है सावन की
आइए एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर से आए हैं सावन के दिन के लौट कर, फिर से आए हैं सावन के दिन के लौट कर, फिर से आए हैं सावन के दिन। मेघमल्हार लाए सावन के दिन लौट कर, फिर से आए सावन के दिन। और निवेदन कर रहा हूँ कि दिल में सावन तो नैनों में है बदलियां, के दिल में सावन नैनों में है बदलियां, के दिल में सावन तो नैनों में है बदलियां। हमने ऐसे बिताए हैं सावन के दिन, हमने ऐसे बिताए हैं सावन के दिन। उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि बिन पिया रात की नींद बैरिंग हुई, के बिन पिया रात की नींद बैरिंग हुई, बिन पिया रात की नींद बैरिंग हुई। नैना बस में बिछाए सावन के दिन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। फिर से आए हैं सावन के दिन के लौट कर, फिर से आए हैं सावन के दिन। और मेघमल्हार लाए हैं सावन के दिन। जो यादों के झूले पड़े, कि मेरे दिल में यादों के झूले पड़े, यादों के झूले पड़े, झूले उनमें आए हैं सावन के दिन। वाह, झूलने उनमें आए हैं सावन के दिन। वाह, बहुत सुंदर। फिर से आए हैं सावन के दिन, लौट कर फिर से आए हैं सावन के दिन। अंदर निवेदन कर रहा हूँ कि जिनमें वो चुराए के दिन, चलो बहुत अच्छे मनोज जी, परम जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने यांत्रिक व्यवधान के बाद भी आपने कवि की आन बान शान को बरकरार रखा
बहुत सुंदर बार गाया बार भी लिख आपने। रहे थे कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि विनोद भ्रंग जी ये गीत पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, और इसमें उनका आवाज वैसे तो बहुत अच्छी है। कभी कभार यांत्रिक असहयोग का शिकार होना पड़ता है आदमी को, ये यांत्रिक हिंसा का शिकार हो जाता है कभी कभार ऐसा। बहरहाल मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन बहुत ही सुंदर गीत हमारे था, बहुत सुंदर गीत था। और बहुत गीत बहुत बढ़िया। अच्छा, और विनोद भ्रंग जी रचना के रचना बहुत रचना अच्छी में है। तो हाँ, मैंने स्वर वही कहा स्वर भी आपसे बहुत कि अच्छा था। अगर विनोद भ्रंग जी पढ़ बढ़िया रहे हैं तो बढ़िया अच्छा गीत ही है। पढ़ रहे होंगे, भले ही हमारे को सुनाई पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो। हमको स्वर अपने बहुत अच्छा था। अनुभूति के जो हमारी घ्राणेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, आधार उन सबको जागृत करके उनके इस गीत का स्वागत करना चाहिए। बराबर। और सबसे बड़ी बात यह है धुन समझ कि में आ रही थी, हाँ, वो सब समझ धुन में अच्छी आता है, और तरह हम समझ में आ रही थी। सबसे अच्छी चीज है वो। और होता क्या है कि वो एक मैंने पंजाबी गीत सुना था, उसमें आया था कि वो सीली सीली चलती हवा, सीली सीली चलती हवा। तो ये बारिश का मौसम है, इसमें बहुत सारी चीजें सील जाती हैं, तो कभी कभार आवाज भी सील जाती है। या यंत्र भी सील जाते हैं। और होता क्या है, कभी कभार लाइट स्विच ऑफ है लेकिन बल्ब जलने लगता है, कभी कभार फ्यूज बल्ब में भी बिल्कुल लाइट सही आने बात लगते है। हैं। तो ये हमारे, या उसमें खंबे में करंट आ जाता है, भैंस बाहर निकल रही है बगल से या बच्चा निकल रहा है तो चिपक जाता है। तो ये तमाम सारी गड़बड़ियां होती हैं, और उसमें मनुष्य बेचारा कुछ नहीं कर सकता, यंत्र की सब वो है। बहरहाल मैं उनको बधाई देता हूँ। और हमारे बीच इस बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं भूमिका बनाऊं कविता जी को बुलाने की, तो उससे पहले मैं कुछ नाम ले देता हूं जो हमारे मंच पर हैं। जनाब माहिर निजामी साहब झांसी से हमारे बीच हैं, शशि शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। सोनिया अक्ष जी बहुत अच्छी गजलकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे प्रिय आर के शर्मा जी हमारे साथ हैं। बेंगलुरु से दर्शन बेजार जी बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश चंद गैरोला जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र से सत्ता जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल यादव जी गुरुग्राम हरियाणा से हमारे बीच हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिदत्त गौतम साहब मुंबई से हमारे बीच जुड़े हैं, डॉक्टर हरिदत्त गौतम जी। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से। सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी हमारे साथ हैं। मोहिनी पांडे जी हमारे साथ हैं। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गोविंदपुरम गाजियाबाद से। और वो जुड़ी क्या, वो आयोजन से ही नहीं जुड़ी, आयोजक से भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर वो फेविकोल का सावन के जोड़ है। महीने में इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और मैं भाभी कह हमारी सकता हूँ मेरे फेविकोल का लिए जोड़ है। मेरी 2 in 1 है। मेरा ससुराल भी वही है, मेरा मायका भी वही है। मायका भी वही है। ये दोनों हुई। ब्रह्मदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि गीतकार। यशपाल जी हमारे वैज्ञानिक प्रणाम। कवि हमारे साथ जुड़े हैं, आजकल रतलाम में है वो, और वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगीतकार गीतकार शर्मा बंधु राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और आयोजन का आनंद ले रहे हैं। उदयपुर से प्रमिला शरद व्यास जी बहुत विदुषी कवित्री, और मैं तो उनकी विद्वता से बड़ा चमत्कृत हूँ। उन्होंने एक पूरी रचना मतलब एक कहिए कि सारस्वत सत्कार में मेरे संस्कृत में रचना की उन्होंने, और अद्भुत उसको जो लयबद्धता दी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच हैं प्रमिला शरद व्यास जी, नमस्कार। और चंद्रसेन दीक्षित जी हमारे साथ हैं। मैनपुरी से बहुत अच्छे कवि भाई धर्मेंद्र धर्म जी हैं। सुभाष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी नगर से पुष्पा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इधर एटा से पुष्पा राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बहुत वरिष्ठ कवि राजस्थान की राजधानी जयपुर से आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मासूम जी जुड़े हैं। मधु मधुमत जी बहुत अच्छी गजलकारा, बहुत गंभीर लेखन करने वाली हमारे बीच पंजाब से जुड़ी हुई है। अनिल मासूम जी और अमेरिका से हमारी स्थायी
सदस्य जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हम बहुत देश के वरिष्ठतम साहित्यकार यशपाल जैन जी की यशस्वी पुत्री, तपस्वी पुत्री, और इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उस आयोजन को नियमित 1.5 साल से रोज आकर सुनती है। मैं उनकी निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। अन्यथा पॉइंटनी जी, सुलेखा मिश्रा जी हमारे बीच आ चुकी हैं। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट बहुत अच्छी कवित्री हैं और 2-3 दिन में पटल पर हमारे आएंगी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गजलकार, 2 गजलकार एक साथ में देख रहा हूँ। आदरणीय किशन स्वरूप जी, उस्ताद गजलकार, हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। प्रवीण सक्सेना साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विद्याशंकर अवस्थी जी कानपुर से बहुत अच्छे गीतकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकर्ण जी हमारे साथ मोदीनगर से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी बहुत अच्छे शिक्षाविद हमारे साथ हैं, और जो कि सवाई माधोपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और आदरणीय केपी चौहान साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सविता चड्डा जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, हिंदी की, पंजाबी की। मैं उनका स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैं समझता हूं कि समय हो रहा है। मैं डॉक्टर कविता किरण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आ गई हैं, और उनकी प्रशंसा में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि समय कम है और हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे। बस यही कह देता हूं कि तन पर छाया कर भी दो तो मन की धूप कहाँ जाएगी। तन पर छाया कर भी दो तो मन की धूप कहाँ जाएगी। अरे एक किरण की तपन बहुत है, सारी बर्फ पिघल जाएगी। मैं डॉक्टर कविता किरण जी को आमंत्रित करता हूँ, आए, रचना पाठ करें। डॉक्टर कविता किरण फालना से बहुत मंच की हमारी लोकप्रिय कवित्री हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह जाकर इन्होंने हिंदी की यश ध्वजा को फहराया है। कई फिल्मों में भी आपने गीत लिखे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे पटल पर हैं, और खुद भी अपना एक पटल चलाती हैं जो कि बहुत लोकप्रिय है। मैं डॉक्टर कविता किरण जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो सबसे पहले आदरणीय नीरव जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी रचनाकारों को नमन करती हूँ, और साथ ही इस लाइव से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को प्रणाम अपना निवेदित करती हूँ। सावन का महीना है, बरसात की छटा है, बादल छाए हुए हैं, और अभी भी बादल छाए हुए हैं मेरे सामने। और पता नहीं क्या वजह है कि जब भी आदरणीय के पटल से मुझे आना होता है, कोई ना कोई बाधा सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसा कि मेरा नाम किरण है, और किरण को तो कभी अंधेरा रोक नहीं पाया है, तो मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने परिचय में कहूंगी कि कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। जैसा कि अभी आदरणीय ने कहा कि किरण चाहे छोटी सी हो, लेकिन उसके बावजूद वो अंधकार से लड़ने की ताकत रखती है। और अभी मैंने जो परिस्थिति मेरे साथ रही, मैं बहुत देर से जुड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ न कुछ तकनीकी बाधा हमेशा मेरे सामने आती रही। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आप सबके सामने इस मंच पर उपस्थित हूँ। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से नाहारी हूँ। कभी भोर हूँ, कभी निशा हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ। कभी भोर हूँ, कभी निशा हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ। और छोटी सी एक किरण हूँ, लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। भारी हूँ, वाह वाह वाह। किरण हूँ, लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। तो साहब, अपना सम्मान करना, पहले आदमी अपना सम्मान करे, वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की दूसरे करें। तो चाहे विद्वानों ने कहा है दूसरों की जय से पहले अपनी जय करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो चाहे छोटी सी किरण है, लेकिन मुगालता ही सही, लेकिन ये है कि एक छोटी सी किरण कभी 100 सूरज पे भारी भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और जैसा कि बाधाओं को पार करते हुए मैं आप सब तक पहुंची हूँ, तब कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ
कि छोड़कर चांद तारे गगन आ गई, प्रीत की लेके शीतल पवन आ गई, लाख रोका इसे गर्दिशों ने मगर, लाख रोका इसे गर्दिशों ने मगर, चीर कर बादलों को किरण आ गई, चीर कर बादलों को किरण आ गई, चीर कर बादलों को किरण आ गई। तो साहब ये किरण बादलों को चीर कर आप सबके सामने उपस्थित है। और वैसे भी कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का मजा तभी आता है कि जब सफर में कुछ थकन रहे। तब मेरी 4 पंक्तियां हैं कि धूप हो बरसात, धूप है बरसात है और हाथ में छाता नहीं, दिल मेरा इस हाल में ही अब तो घबराता नहीं, और मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, कि मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, राह हो आसान तो चलने का मजा आता नहीं, राह हो आसान तो चलने का मजा आता नहीं। जी, तो ये बरसात का मौसम है और खास तौर से ये कविता के रंग और पावस के संग, तो मैं भी कविता हूँ तो कुछ रंगों से मैंने आपको परिचित कराया। मुक्तक भी लिखती हूँ, दोहे, माहिया, छंद, गीत, गजल सभी लिखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अब एक गीत, क्योंकि समय कम है और वैसे भी मैं देर से जुड़ी हूँ, तो सीधे सीधे मैं अपने गीत पर आना चाहूंगी, लेकिन 4 पंक्तियां इस पावस के मौसम को समर्पित करती हूँ। देखिएगा कि वादियों में यूं उतर आई सुहानी शाम है, वादियों में यूं उतर आई सुहानी शाम है, बारिशों की शक्ल में बरसा गगन से जाम है, और ऐसे मौसम में भला दिल को कहाँ आराम है, ऐसे मौसम में भला दिल को कहाँ आराम है, दिल को कहाँ आराम है, याद के लब पर सजा केवल पिया का नाम है, याद के लब पर सजा केवल पिया का नाम है। तो बारिश का मौसम ऐसा होता है, सावन का महीना कुछ ऐसी तासीर लेकर आता है कि इस मौसम में जो प्रेमी युगल होते हैं, नायक नायिका होते हैं, उनके तन और मन दोनों ही आह्लादित और स्पंदित हो जाते हैं। तो इसी भाव का एक गीत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक छंद उससे पहले पढ़ती हूँ, गीत से पहले हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। नैनो का नैनो, एक मुक्तक, कि नैनो का नैनो से स्वीकृत जब जब भी अभिवादन होगा, कि नैनो का नैनो से स्वीकृत जब जब भी अभिवादन होगा, प्रीत जगेगी पुलकित मन में पल पल मृदु मन भावन होगा, प्रीत जगेगी पुलकित मन में पल पल मृदु मन भावन होगा, और कहने को तो किरण गगन से रिमझिम पानी बरस रहा, पर कहने को तो किरण गगन से रिमझिम पानी बरसा है, पर जब हम तुम संग संग भीगेंगे वो सावन ही सावन होगा, जब हम तुम संग संग भीगेंगे वो सावन ही सावन होगा। तो साहब सावन तो वही है कि जिसमें सजना और सजनी दोनों साथ साथ भीगे, तभी उस सावन का आनंद है। मैं गीत हाजिर करती हूँ, देखिएगा। नया गीत है, नया तो नहीं, गीत तो पुराना है, लेकिन मैंने किसी मंच से अभी तक पढ़ा नहीं है और आज इस मंच से पढ़ने का मेरा मन है, क्योंकि आदरणीय नीरव दा बैठे हैं और ये हमेशा बहुत ही उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं, और इनके संचालन में पढ़ना मुझे हमेशा ही बहुत ही सुखद लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये किसी भी कवि को कहते हैं ना कि जर्रे को आफताब बनाने की ताकत ये रखते हैं। तो इतना मन से किसी को भी पढ़वाते हैं और इतनी प्रशंसा में उनके फूल बांधते हैं कि खुद लेखक को ये गर्व होने लगता है कि हाँ वाकई मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है।
तो नया गीत पढ़ने का मेरा मन है, मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा। जी स्वागत। सावन का मौसम हो और नायक नायिका से दूर हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस नायिका के मन पर क्या बीतेगी। हाजिर करती हूँ गीत। जी स्वागत। कि उमड़ घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। वाह उमड़ क्या बात। घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। बन देखिएगा कि पहली पहली प्रीत हो चुकी है पागल, छलका जाता है नैनों से गंगा जल। पहली पहली प्रीत हो चुकी है पागल, छलका जाता है नैनों से गंगा जल। बन बन डोल रही है पगली हिरनी से, बांध तोड़ बह निकली एक वैतरणी सी। अमर वाह प्रेम वाह। का दीप जलाए हाथों में, अमर प्रेम का दीप जलाए हाथों में। वाह उमड़ घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए छोड़ गए बरसातों में, में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। में। बहुत शुक्रिया। और बंद देखिएगा इसका, अगला बंद देखिएगा। नोनू चाय ले। स्वागत है, स्वागत है। कि सोच रही है उठने दो मेरी डोली, जी भर कर साजन संग खेलूंगी होली। रोम रोम में बस गई मेहंदी की खुशबू। हथेली पर मेहंदी की खुशबू तो आपने सुनी होगी, लेकिन रोम रोम में बस गई मेहंदी की खुशबू, और नैनों में भरपूर भरे काला जादू। खो गई गोरी सपनों की बारातों में, खो गई गोरी सपनों की बारातों में। उमड़ घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। और बंद बरसातों में। देखिएगा। लड़कियां जब बड़ी होती है तो उनके मन में बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारे भाव आते हैं जाते हैं। कि जाने बराबर। कब परदेसी पर ये मन आया, और कुंवारी सोचों पर यौवन आया। पंक्तियों पर क्या गौर बात है, वाह समझिए। वाह। कि जाने वाह। कब परदेसी पर ये मन आया, और कुंवारी सोचों पर यौवन आया। मन के राजमहल में जो थी बंद कभी, जिसने दी न पवन को अपनी गंध कभी। दिल कैसे दे बैठी बहुत बातों अच्छा, बातों में, हाँ जिसने दी न बहुत बढ़िया, पवन बहुत को बढ़िया। अपनी गंध कभी। कि दिल कैसे दे बैठी की बातों 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 में, में। दिल कैसे दे बैठी बातों बातों में। उमड़ घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। और वह क्या सोच रही है देखिएगा, कि कैसे हर विरहिणी ये बात सोचती है कि कैसे बीतेगा बिन साजन के सावन। चौंक उठे हर आहट पर मन का आंगन, कैसे बीतेगा बिन साजन के सावन। चौंक उठे हर आहट पर मन का आंगन, डसती है नागिन सी काली ये रातें। पल पल याद आए उनकी मीठी बातें। मन बेकाबू है ऐसे हालातों में, मन बेकाबू है ऐसे हालातों में। उमड़ घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। वाह और उसकी विरह व्यथा को गाता हुआ एक और बंद देखिएगा।
कि पल पल भारी है बिरहा की ये घड़ियां, झूल रही आंखों से आंसू की लड़ियां, पल पल भारी है बिरहा की ये घड़ियां, झूल रही आंखों से आंसू की लड़ियां। और क्या पूछती है कि बोलो इस प्यासे मरुथल का क्या होगा, बिरहा में बहते काजल का क्या होगा, कश्ती घिर ना जाए झंझावातों में, कश्ती घिर ना जाए झंझावातों में, उमड़ घुमड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में। और इसका अंतिम मन हाजिर करती हूँ, देखिएगा। जी स्वागत। बड़ी आशावादी है वो, आशावान है कि एक दिन उसका पिया जरूर आएगा, संदेश तो आएगा ही। एक दिन सच्चा नेह किरण रंग लाएगा, एक दिन सच्चा नेह किरण रंग लाएगा, एक दिन तो संदेश पिया का आएगा, धड़क उठेगा दिल पर साजन की पाती, कांप उठेगा तन जिनकी तुक में बाती, आ जाएगी ये उंगली भी दांतों में, आ जाएगी ये उंगली भी दांतों में, तो मड़ बादल घन गरजे रातों में, साजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में, अजन तन्हा छोड़ गए बरसातों में, बहुत अजन बढ़िया। तन्हा छोड़ गए बरसातों में। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर गीत डॉक्टर मुझे कविता आपको गीत किरण जी पसंद से आया सुन होगा। रहे थे। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, वरना मैं जरूर कहूंगा और उनसे वादा चाहूंगा कि फिर एक घंटे के लिए उन्हें मैं दोबारा बुलाऊंगा, क्योंकि एक दो रचनाओं में तो तृप्ति होती नहीं है। बहुत सुंदर गीत उन्होंने सुनाया। और दोस्तों, इस बीच में हमारे साथ ऋचा सिन्हा मुंबई से जुड़ गई हैं, कृष्ण कुमार बेदिल जी हमारे साथ बहुत अच्छे मेरठ से गजलकार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ब्रजेश सिंह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कल्पना पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नागदा से बहुत अच्छे कवि कैलाश सोनी सार्थक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और नासिक से हरि माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूं। और चूंकि समय हो रहा है तो एक रचना छोटी सी अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं भी पढ़ देता हूँ। नहीं, मैं ये कहने ही वाली थी स्वागत है, इसके बिना तो बुरा ही हम लोग कहने वाले थे। कहने ही वाली थी, आपकी जी। बात खत्म होने का इंतजार शिखर कर रही कलश थी। तो आप ही रखिए। आपके बगैर कविता से पूरा कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। आज मैं थोड़ा एक अलग मूड की एक टपोरी गजल सुनाता हूँ, जो मतलब हमारे टपोरी जो स्वागत है, लेकिन स्वागत आपको आनंद आएगा, क्योंकि ये इतने सारे सावन के दृश्य तो आपने देखे, लेकिन सावन में देखिए आस्था और उम्मीद तो ये है कि छत टपकती है, नीचे लोग कटोरी लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, बच्चा सो रहा है उसके मुंह पे पानी छत का टपक टपक के गिर रहा है, पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं है, बच्चे को कैल्शियम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति से कैल्शियम बरस रही है, छत के साथ चूना आ रहा है, बेटे के मुंह में जा रहा है। तो ये दृष्टिकोण होते हैं। तो देखिए मैं एक रचना पढ़ता हूँ, कुछ अलग दृश्य। प्रकाश नागौरी जी सुनिएगा, मोहनी पांडे जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, देखिएगा। स्वागत थोड़ा लाइट मूड में बात कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम सावन का है तो अच्छी तरह। जी सुनिए कविता जी। और जी डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, निवेदिता जी, आप जैसा मेरा गला तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा भी है नहीं, आपका स्वागत है। आपका गला बहुत सुंदर है। धन्यवाद। जो गला है वो सुंदर कैसे हो सकता है? जो गला है वो सुंदर कैसे हो सकता है? कंठ सुंदर हो सकता है। शुक्रिया। चलिए, सुमधुर कंठ के स्वामी हैं आप, तो मधुर कंठ के धनी हैं आप। शुक्रिया। सुनिएगा। दीवार गिर रही है मेरे बूढ़े मकान की, दीवार गिर रही है अब
बूढ़े मकान की, बरसात लाई मुश्किलें सारे जहान की। क्या बात है। दीवार गिर रही है अब बूढ़े मकान की, बरसात लाई अपना माइक मुश्किलें म्यूट कर लीजिए जो भी। सारे जहान की। बहुत सुंदर। अब देखिए क्या मैं एक प्रयोग दे रहा हूँ। निजामी साहब बैठे हैं, बहुत बड़े शायर हमारे, देखिए उन तक बैठ करता हूँ मैं कि बादल की टंकियों से क्यों पानी टपक रहा, बादल की टंकियों से क्यों पानी टपक रहा, बहुत किसने सुंदर। क्या बात। चुराई टोटियां है आसमान की। अरे वाह, क्या बात है। बादल क्या की बात है। टंकियों से, सही ढंग से बादल बात। की टंकियों से है पानी टपक रहा, बादल की टंकियों से है पानी टपक रहा, किसने चुराई टोटियां है आसमान आसमान की। की। वाह। और कुछ विशेष प्रकार के लोगों पर सावन का जो रासायनिक प्रभाव पड़ता है, तो उनकी फरमाइशें कुछ और हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं कि विस्की के संग मंगोड़े, विस्की के संग मंगोड़े हो रिम जिम फुहार में, विस्की के संग मंगोड़े हो रिम झिम फुहार में, फरमाइशें अजीब हैं कलवे जवान की। विस्की के संग, विस्की के संग पकौड़े हों रिम झिम फुहार में, फरमाइशें अजीब हैं हलवे जवान की। की। वाह। भीगे बदन, भीगे बदन। और ये सेंसर से अलग का एक दृश्य आ रहा है, फिल्मों में तो बहुत दिखाते हैं, उसके लिए सेट लगाना पड़ता है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि भीगे बदन फुहार में बारूद बन गए, भीगे वाह। बदन फुहार में बारूद बन गए, अब खैरियत मनाए सभी अपने जान की। भीगे बदन फुहार में बारूद हो गए, अब खैरियत मनाए सभी अपने जान की। और मुद्दत हुई अलाव जवानी का बुझ चुका। जो हमारे कुछ वयोवृद्ध होते हैं, जैसे माननीय आशाराम बापू जी वगैरह, उनको श्रद्धा पूर्वक कह रहा हूं। मुद्दत हुई अलाव जवानी का बुझ चुका, लेकिन ठरक अभी भी है सलमान खान की। अरे वाह, क्या बात है। मुद्दत हुई अलाव जवानी का बुझ चुका, लेकिन ठरक अभी भी है सलमान सलमान खान खान की। की। अब देखिएगा एक दृश्य गांव में कैसा, सरपंच जी के साथ क्या हो रहा है बारिश में, कि बारिश हुई तो साथ में मूछें भी बह गईं, तो बाढ़ के स्तर, खतरे के स्तर तक बाढ़ आ गई है। बारिश हुई तो साथ में मूछें भी बह गई, खिल्ली उड़ी है गांव में कल्लू प्रधान की। बारिश हुई तो साथ में मूछें भी बह गई, खिल्ली उड़ी है गांव में कल्लू प्रधान की। और सब जिनको तलब लगती है, किसी को गुटखे की लगती है, किसी को पान की लगती है, सिगरेट और बीड़ी की लगती है, बारिश में उनका देखिए क्या हालत होती है। उस दयनीयता को मैंने एक शेर में कहने की कोशिश की है कि रिक्शा न मिल सका तो फिर, रिक्शा न मिल सका तो फिर किश्ती पे चल दिए, रिक्शा न मिल सका तो फिर कश्ती पे चल दिए, उनको तलब लगी थी जो मगहर के पान की। रिक्शा न मिल सका तो फिर कश्ती पे चल दिए, उनको तलब लगी थी जो मगहर के पान की। और शहरों में क्या हो रहा है कि पढ़ लिख गए तो भूल गए, पढ़ लिख गए तो भूल गए वो गांव घर की बात,
पढ़ लिख गए तो भूल गए वो गांव घर की बात, फसलें उगाने लग गए गमलों में धान की, फसलें उगाने लग गए गमलों में धान की, फसलें पढ़ लिख गए तो भूल गए गाँव की हर वो बात, फसलें उगाने लग गए गमलों में धान की। जी अब और सुनिएगा, अब क्या कहें हमारे शहर में, अब वो लॉन, वो जहाँ मोर नाचता हो या कोयल कूकती हो, वो पेड़ भी कट गए महानगरीय विस्तार में और कुछ नहीं है। क्या है वो मैं कहता हूँ कि अब क्या कहें कि शहर में बरसात ही नहीं, बरसात में वो वाली बरसात नहीं है जिसमें आनंद आए, अब तो कीचड़ है, सीवर का पानी बह रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं। अब क्या कहें कि शहर में बरसात ही नहीं, झरती है तेज धूप बहुत आसमान की, कहीं बारिश ही नहीं हो रही। अब क्या कहें कि शहर में बरसात ही नहीं, झरती है तेज धूप बहुत आसमान की, रिम झिम सी बारिशों का मजा भूल ही गए, रिम झिम सी बारिशों का मजा भूल ही गए, उड़ने लगी है रेत भी अब अपने लॉन की, उड़ने लगी है रेत भी अब अपने लॉन की, रिम झिम सी बारिशों का मजा भूल ही गए, उड़ने लगी है रेत भी अब अपने लॉन की, दीवार गिर रही है अब बूढ़े मकान की, बरसात लाई मुश्किलें सारे जहान की, बादल की टंकियों से क्यों पानी टपक रहा, किसने चुराई टोटियां है आसमान की। तो दोस्तों बारिश का एक ये दृश्य भी जरूरी था बताना, क्योंकि बारिश सब अच्छा ही अच्छा नहीं करती, कईयों के मकान बह जाते हैं और कुछ लोगों के लिए बारिश एक पिकनिक भी लेके आती है। अंतिम, क्योंकि मैं कहीं मेरे डीएनए में व्यंग है तो मैं ये बात जरूर कहूंगा, किसी के लिए बारिश तबाही लाती है, किसी के लिए वायु पर्यटन का एक सुनहरा अवसर भी देती है, जहां लोग आपदा को अवसर बना लेते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के पिकनिक मनाते हैं, बाढ़ के दृश्य देखते हैं, डूबते हुए लोगों को देखते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो एक और किस्सा हो गया, एक शहर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर गया, बाढ़ग्रस्त हो गया था, और शहर की जो संख्या थी वो 300 थी, लेकिन जो लोग निकाले जा रहे थे और बताया जा रहा था कि जिनको सहायता दल बचा रहा है तो वो 900 लोग हैं। तो पूछा गया भाई कि इसकी जनसंख्या तो 300 है, फिर ये 900 लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये 900 के बजाय 9000 भी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबकी हार्दिक और अंतिम इच्छा ये है कि रस्सी डाली जाए, हेलीकॉप्टर से न लिए जाए, आखिर वो भी तो हेलीकॉप्टर का मजा लें, जनसेवक ले सकते हैं तो आम आदमी को भी हेलीकॉप्टर का मजा चाहिए। इसलिए वो बार बार जिन्हें निकाला जाता था फिर बाढ़ में कूद जाते थे कि जब तक हेलीकॉप्टर से नहीं उठाया जाएगा तब तक वो नहीं जाएंगे। तो बरसात में ऐसी तमाम सारी चीजें होती हैं और केवल यही कहा जा सकता है कि जो आम आदमी है बारिश में केवल यही कह सकता है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। वो बारिश हो रही है, आनंद ले रहे हैं। चलिए इस बीच में हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे फिल्म अभिनेता आदरणीय श्री विमल बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मधु शर्मा जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ गई हैं, अवधेश प्रसाद जी जुड़े हैं, प्रीति पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इन सबको मैं प्रणाम करता हूं और चूंकि समय हो गया है सबको बारिश का एक मैं यही कहूंगा कि अपने अपने घरों में घेवर खाएं, सिमई खाएं और जो हमारी बहनें हैं वो राखी लेकर अपने भाइयों के पास जाएं और अच्छी तरह से सावन को मनाएं। बहुत बहुत आभार मानता हूं इस पटल पर जितने भी लोग आए, डॉक्टर कविता किरण जी, डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, निवेदिता कुमार जी और आदरणीय विनोद भ्रंग जी, और साथ ही हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार सहयोगी सुरेश चौधरी जी जो कि कोलकाता से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पर्दे के पीछे से नेपथ्य से सारे दृश्य का संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार मानता हूं। फिर मिलेंगे कल, फिर एक सावन का ही हमारा
दूसरा कार्यक्रम है जिसमें तमाम अच्छे अच्छे लोग आएंगे, जर्मनी से आएंगे, दो पंक्तियां अमेरिका से मैं आएंगे, कहना कनाडा चाहती से हूँ। आएंगे। जी जी दो बोलिए। पंक्तियां जो आपने अभी सुनाई थी, उसी में दो पंक्तियां मैं जोड़ना चाहती हूँ जी जी जी, स्वागत। कि चर्चा है आपने की वर्षा आसमान की, चर्चा है आपने की वर्षा आसमान की, तारीफ क्या करूं मैं नीरव महान की, तारीफ क्या करूं मैं नीरव महान की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आप तो आशु कवित्री हैं और आपके मन की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। और दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत आनंद, और सभी लोगों को शुभकामनाएं। बारिश का, सावन का खूब आनंद लें। और सबसे बड़ी बात ये, हम सारे लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ईश्वर की हम पर कृपा है, क्योंकि हमने इस बीच में एक बहुत कठिन दौर देखा है, जहां मैं नहीं समझता कि किसी भी परिवार के या परिचित के वर्ग में उनका अपना उन्होंने न खोया हो। हम लोग बचे हैं, ईश्वर की हमारे ऊपर अनुकंपा है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करें, वरना तमाम लोग आकस्मिक रूप से हमारे साथ से विदा हो गए। बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच से चले गए, साहित्य के भी, मित्रता के, परिवार के। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और इसी तरह कविता की, साहित्य की सेवा करते रहें। आप सबको मैं प्रणाम और करता एक हूँ। जयकारा भोलेनाथ के नाम भी हो जाए इस सावन के माह में। हाँ बोलिए जय बोलिए। भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। हर जय हर भोलेनाथ। हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। शुभ